नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पोर्टफोलियो बनना है, तो कैसे बनाएं पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट, किस टॉपिक पर बनना है, यहाँ पर हम बात चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि आपके 5 नंबर की होगी। किस तरह से उस फाइल को आप बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें उस पर आप डालेंगे और कौन कौन से चित्र जो होंगे, उसकी पिक्चर्स जो होंगी वो साइड में लगाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी सामाजिक विज्ञान के, जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ है एग्ज़ाम का, अभी प्री बोर्ड होने वाला है, यूटी फर्स्ट होने वाला है, तो उससे संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सके। तो जो आपको पोर्टफोलियो तैयार करना है वो आपको करना है उपभोक्ता अधिकार पर। किस पर करना है? उपभोक्ता अधिकार पर। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ऊपर जाकर के उपभोक्ता अधिकार, एक हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि सूचना पाने का अधिकार हर उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि उसे उत्पाद के बारे में सही जानकारी मिले, और ऐसे कानून बन चुके हैं जिनके अनुसार उत्पाद के पैक पर अवयवों एवं सुरक्षा की जानकारी देना अनिवार्य है। यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य लेता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकता है। तो इस तरह से कुछ बातें जो होंगे वो अपनी फाइल में स्टार्टिंग में डालेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश में उसको कंज्यूमर कहते हैं। उस व्यक्ति को जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं या तो उपभोग करता है अथवा उनके उपयोग में लाता है। वस्तुओं उपभोक्ता वस्तु जैसे गेहूँ, आटा, नमक, चीनी, फल, स्थायी वस्तु जैसे टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल सम्मिलित होते हैं। जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन सेवाएं, थिएटर आदि सेवाएं सम्मिलित होती हैं। ध्यान रखने बात योग्य यह है कि उपभोक्ता को वह जो उपभोग के लिए वस्तुओं की सेवाओं को क्रय करता है, यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुओं जैसे स्टेशनरी का सामान खरीदता है तो उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वो वस्तुओं का क्रय पुनः विक्रय के लिए कर रहा है। जिसका हम उपभोग करते हैं उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। हम लेके आए, हम कहीं बाहर बेच दिया करके, तो हम उसको उपभोक्ता नहीं कहलाएं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पुनः बिक्री कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम यूज कर रहे हैं हम उसको उपभोक्ता कहेंगे। तो सबसे पहले आप इसके इतना डालने के बाद आप डालेंगे परिचय, फिर उपभोक्तावाद क्या है, फिर आप डालेंगे उपभोक्तावाद। उसके बाद आप आगे जाएंगे उपभोक्ता के अधिकार, उसके बाद आप जाएंगे उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। ये सब डालने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो आपका पोर्टफोलियो या बनकर तैयार हो जाएगा। और परिचय में आप यहाँ जितना आप लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट का फाइल कम से कम 7 से 8 पेज की तो होनी चाहिए। एक साइड में लिखा हुआ होगा उसके बारे में, उसी साइड में उसके कुछ पिक्चर्स बनी होंगी। क्या ये आवश्यक है कि क्रेता जो केवल उपभोक्ता है कहीं वस्तु प्रयोग करे? ये सदा नहीं होता है। इस तरह से आप कुछ बातें यहाँ लिखेंगे। आप काफ़ी खरीदते हैं, आप क्रेता भी हैं और उपभोक्ता भी माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर खरीदते हैं तो इसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्य करते हैं। अन्य कोई भी जो कपड़े धोने का कार्य कर रहा है कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता जिन वस्तु को क्रय करता है वो उसको उपभोग परिवार के सदस्य कर सकते हैं, अथवा क्रेता की ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। तो अब इस तरह से परिचय में इसको डाल देंगे। यहाँ आप देखेंगे उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग उपभोग के लिए खरीदता है। वस्तुओं में दैनिक उपभोग की तथा स्थायी वस्तुएं सम्मिलित हैं, जबकि सेवाएं जिनके लिए भुगतान किया जाता है, यातायात, बिजली, फिल्म देखना, ये सब शामिल यहाँ हो जाते हैं। उपभोक्ता किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उनका उपयोग करना उपभोक्ता कहलाता है। इस तरह से आप परिचय यहाँ डाल देंगे। उपभोक्तावाद क्या होता है आप यहाँ लिख देंगे कि यदि उपभोक्ता चौकन्ने हो जाएं, इस प्रकार के गलत कार्यों के विरुद्ध मिलकर सामना करें, इस प्रकार के शोषण को कम किया जा सकता है, अपनी रक्षा में स्वयं उपभोक्ता द्वारा प्रयत्न उपभोक्तावाद कहलाता है। हल्का सा आपको लिखना है, हल्का हल्का सा यहाँ देख करके वीडियो रोक करके आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ये अधिनियम कब आया, ये कब पारित हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ डालना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानूनों के अपेक्षा उपभोक्ता को अधिक संरक्षण प्रदान करता है, इस तरह की बातें आपको डालना है। बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्ट, होटल, टेलीफोन, बिजली की आपूर्ति, ऊर्जा, आवास, मनोरंजन, आमोद प्रमोद आदि के संबंध में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी बातें इस नियम के अंदर डाली गई, आप यहाँ डाल सकते हैं। अब इसके अधिकार क्या होते हैं उपभोक्ता अधिकार, वो आपकी हेडिंग लिखनी है और 2-4 एक पेज में इसको भी लिख देना है यहाँ पर।
आज उपभोक्ता को बाजार प्रतियोगिता, गुमराह करने वाले विज्ञापन, घटिया वस्तुएं, सेवाएं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ आप यहाँ लिख देंगे। तो उसके अधिकार के बारे में, उदाहरण के लिए उपभोक्ता के अधिकारों का एक अधिकार चयन होता है। इस तरह की बातें आप जब वहाँ लिखेंगे तो पोर्टफोलियो। फिर अब यहाँ आता है एक सुरक्षा का अधिकार, हल्की सी बात है, इसके बारे में लिख दीजिए। इसके बाद अब देखेंगे कि यहाँ पे आएगा सूचना पाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति, इसको बोलते हैं आरटीआई, उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर, श्रेणी, मूल्य के संबंधों में जानने का अधिकार भी होता है, जिससे कि वह किसी वस्तु अथवा सेवा का क्रय करने से पहले ही सही चुनाव कर सके। इसके साथ ही वस्तु के उपभोग के समय उसे होने वाली क्षति, चोट से बचने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा किन उपायों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें वो डाल सकता है। चयन का अधिकार, उसे क्या पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर वो डाल सकता है। टीवी पर विज्ञापन आते हैं, उससे प्रभावित हो जाता है ना। ये सब चीज़ चयन करना है कि वो कौन सी चीज़ सही है, उसके लिए कौन सी चीज़ गलत है। सुनवाई का अधिकार, इस अधिकार के 3 विभिन्न अर्थों समझा सकता है। व्यापक अर्थ में इसका अर्थ होता है कि जब भी सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं, उपभोक्ताओं के तो प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जाएँ तो उपभोक्ता सलाह ली जाए। उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि निर्माता, विक्रेता, विज्ञापनकर्ता उत्पादन एवं विपणन संबंधी निर्णय लेते समय उनके विचार जाने। तीसरा, उसको उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई के समय अदालती कार्रवाई के मध्य सुनवाई की जाए, उनका अधिकार यह है। निवारण का अधिकार, तो यहाँ पर भी आप कुछ न कुछ इसमें थोड़ा सा इसमें से मिला के इसको डाल सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, तो ये सब पूरा का पूरा आप यहाँ पर ये पूरा पोर्टफोलियो के अंदर आप डाल सकते हैं। उसके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, कहा होता है कि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार नहीं हो सकते। उपभोक्ता के अधिकारों, इन अधिकारों उद्देश्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात समझ लेना आवश्यक है कि क्या उपभोक्ता के कुछ उत्तरदायित्व होने चाहिए जिससे कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। उदाहरण के लिए उपभोक्ता ये चाहते हैं कि सुनवाई के अधिकार के प्रयोग कर सकें। उत्तरदायित्व तो अपनी समस्याओं को जानें, उनके संबंध में सूचनाओं को प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ आराम से डाल सकते हैं। स्वयं सहायता दायित्व भी होते हैं। लेन देन का प्रमाण, क्या आप किस कैश देते हैं, उससे बिल लेते हैं, ये सारी आपके पास ये पर्चियाँ वगैरह सब होनी चाहिए। जब भी आप गारंटी, स्टेशन कार्ड वगैरह सब लें, उचित दावा, ताकि उसका उचित दावा कर सके, ये सारी बातें आपको वहाँ डाल देनी है। ठीक है। और फिर कुछ फ़ोटो जो है वो आपको फ़ोटो एक साइड में आपको ऐसे इस तरह से फ़ोटो दिया गया है, ये भी आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं या किसी स्टेशनरी पे जाकर के दुकान पे जाकर वहाँ से कुछ चार्ट पेपर ले सकते हैं। वो चार्ट पेपर आप एक साइड में उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो होगा वो पूरा पोर्टफोलियो जो होगा, प्रोजेक्ट वर्क जो होगा आपका, वो बन करके आपका यहाँ पूरा एक तरीके से यहाँ तैयार हो जाएगा। और ये सारा अपने आप दोस्तों में भेजें ताकि उनको वो भी जो ज़रूरत है वो भी अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा तैयार कर सके और समय से वो दे सकें। तो ये आपका बन गया इस तरह का, या प्रोजेक्ट आप इस तरह का आराम से बना सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ये इस तरह कुछ फ़ोटो वगैरह हैं वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं इंटरनेट से निकाल करके। तो ये आपका जो तैयार हो गया आपका पूरा पोर्टफोलियो जो आप वहाँ पर डालेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनके पास भी वीडियोस पहुँच सके। धन्यवाद।